हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में एग्जाम्पल कवर करेंगे जो हमने लास्ट क्लासेस में एडजस्टमेंट कवर की थी। 4 एडजस्टमेंट हमने समझी थी जिसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन के बारे में समझा था। तो आज इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखे ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट कवर करते हैं। फ्रॉम द फ्लोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री रामानंद सागर प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड ए बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। तो हमारे पास ट्रायल बैलेंस गिवन है, इसके बेस पे हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस हमारे पास गिवन है। डेबिट बैलेंस में डाटा गिवन है ओपनिंग स्टॉक 20,000 से, परचेजेस 80,000 से, सेल रिटर्न 6,000 से, कैरीज इनवर्ड 3600 से, कैरीज आउटवर्ड 800 से, वेजेस 42,000 से, सैलरी 27,500 से। इस तरीके से हमारे पास ये सारा डाटा गिवन है। अब हमने एक एक आइटम देखने की कौन सी आइटम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी और कौन सी बैलेंस शीट में जाएगी। पहले हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का प्रोफार्मा बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट बनाया जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019 का हमने बनाना है। डेबिट साइड में पार्टिकुलर्स आते हैं अमाउंट, ऐसे क्रेडिट साइड में पार्टिकुलर्स अमाउंट आती है। बैलेंस शीट का जो परफॉर्मर रहता है उसमें हम एज एट 31 मार्च 2019 लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे जो बैलेंस शीट बनाई जाती है एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बनाई जाती है। इसमें लायबिलिटी साइड होती है, इसकी अमाउंट आती है, ऐसे असेट और इसकी अमाउंट दिखाएंगे। अब स्टेटमेंट के अंदर जो हमारे पास डाटा गिवन है वो जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएगा वो हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डालना है और जो बैलेंस शीट के अंदर आएगा वो हमने बैलेंस शीट के अंदर दिखाना है। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट के अंदर एडजस्टमेंट गिवन है तो वो एडजस्टमेंट को भी ध्यान में रखते हुए हमने अकाउंट्स का जो प्रिपेयर करेंगे। एडजस्टमेंट गिवन है स्टॉक का जो 31 मार्च यानी कि क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 24,000 और इसकी रियलाइजेबल वैल्यू 30,000। तो हमने जब एडजस्टमेंट समझी थी लास्ट क्लास में तो हमने एक कंसेप्ट समझा था इसके अंदर कि स्टॉक का जो वैल्यूएशन किया जाता है वो जो उसका रियलाइजेबल वैल्यू होती है और जो कॉस्ट प्राइस होते हैं इन दोनों में जो कम होता है उसके ऊपर वैल्यूएशन करते हैं। तो 24 और 30 में 24 है जो कम है तो हमने जो स्टॉक का वैल्यूएशन करना है वो 24,000 से करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास वेज आउटस्टैंडिंग गिवन है 31 मार्च 2019 की, ये 3,000 आउटस्टैंडिंग वेज गिवन है। ऐसी सैलरी आउटस्टैंडिंग गिवन है 2500, प्रीपेड इंश्योरेंस गिवन है 300 और डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 5%, फर्नीचर के ऊपर 20%। तो हमने ये एडजस्टमेंट ध्यान में रखनी है जब हम ये ट्रांजेक्शन है जो रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट्स के अंदर। तो अब हमने स्टेटमेंट के अंदर देखना है जो डेबिट बैलेंस गिवन है ओपनिंग स्टॉक 20,000 का ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाएगा, परचेज 80,000 की ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड, सेल रिटर्न ये हम इस सेल में से माइनस करके रिटर्न को दिखाएंगे, कैरीज इनवर्ड भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा 3600 और वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाएगी 42,000। तो ये हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दिखाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड सबसे पहले दिखाते हैं ओपनिंग स्टॉक को। टू ओपनिंग स्टॉक के नाम से 20,000 गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास परचेज गिवन है, परचेज 80,000 की, इसमें से माइनस कर देते हैं परचेज रिटर्न तो हमारे पास नेट परचेज आ जाएगी। 80,000 में से परचेज रिटर्न 4,000 है तो 76,000 आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास खर्चा दे रखा है कैरीज इनवर्ड का, तो कैरीज इनवर्ड खर्चे को दिखाते हैं 3600 से। उसके बाद वेजेस गिवन है स्टेटमेंट के अंदर, तो वेजेस गिवन है 42,000 की, लेकिन इसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट भी गिवन है। वेज जो आउटस्टैंडिंग है मार्च 2019 की अमाउंट 3,000, 3,000 वेज जो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या कि अभी तक इसकी पेमेंट नहीं की गई। तो अगर अभी तक इसकी पेमेंट नहीं की गई, हमने जब इसका थ्योरी बेस समझा था कल इसके इंट्रोडक्शन के अंदर समझा था कि हमने जो अकाउंट्स प्रिपेयर करने ये एक कंप्लीट अकाउंटिंग पीरियड के करने कि जितने भी कंप्लीट अकाउंटिंग पीरियड के दौरान एक्सपेंसेस होते हैं चाहे वो पे किए गए हैं चाहे वो पे नहीं किए गए हमने तब भी दिखाने हैं। ऐसे रिसिप्ट चाहे वो
रिसीव हो चुकी हैं चाहे वो रिसीव नहीं हुई हैं, जितने भी रिसिप्ट हैं, जितने भी एक्सपेंसेस एक पार्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के दौरान सभी हमने दिखाने, यानी कि 12 महीने के अंदर जितने भी खर्चे किए गए हैं, जितने भी रिसिप्ट किए गए वो सारे हमने कंप्लीट दिखाने, ताकि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता लगाया जा सके और ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन पता की जा सके। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वेज का मतलब क्या है कि ये वेज पे नहीं की गई है, तो इस कारण से हमने आउटस्टैंडिंग वेज को वेज के अंदर ऐड कर देना है। अब ये एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है तो इसकी दो जगह पे पोस्टिंग करनी पड़ेगी। एक तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे वेजेस के अंदर ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस को, और सेकेंडली ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे चला जाएगा, क्योंकि अभी तक इसकी पेमेंट नहीं की गई, करनी पड़ेगी, इस कारण से लायबिलिटी है। वेज के अंदर यहाँ पे हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग वेज को, जो कि हमारे पास अमाउंट गिवन है 3000 से 42,000 प्लस 3,000 करेंगे 45,000, और जो इसकी सेकंड पोस्टिंग की जाएगी वो बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे की जाएगी। तो हमने बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे दिखा देनी है आउटस्टैंडिंग वेजेस, जो कि हमारे पास 3,000 से दी हुई है। क्रेडिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट के दिखाएंगे सेल्स 2,70,000 की, उसमें से माइनस कर देंगे सेल रिटर्न 6,000 का। क्रेडिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट के बाय सेल्स अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 2,70,000, इसमें से माइनस करते हैं सेल्स रिटर्न जो कि हमारे पास 6,000 से है, तो हमारे पास नेट सेल आते 2,64,000 से। नेक्स्ट हमारे पास क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक दिखाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। क्लोजिंग स्टॉक हमें एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है, जो स्टॉक है 31 मार्च 2019 का 24,000 और उसकी रियलाइजेबल वैल्यू 30,000 है। तो हमने समझा था कि जो उसकी वैल्यू होती है और रियलाइजेबल वैल्यू होती है, इन दोनों में जो कम होता है उसके ऊपर इसका वैल्यूएशन किया जाता है। तो यहाँ पे 24,000 कम है, इस कारण से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन 24,000 से किया जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जो स्टॉक दिखाया जाएगा वो 24,000 से दिखाया जाएगा। अब ये क्लोजिंग स्टॉक गिवन है हमें एडजस्टमेंट के अंदर, तो इस कारण से इसकी दो जगह पे हमने पोस्टिंग करके दिखानी है। एक तो ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे चला गया, दूसरा ये बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे दिखाया जाएगा। तो हमने असेट साइड पे दिखाएंगे क्लोजिंग स्टॉक के नाम से, क्लोजिंग स्टॉक के नाम से जो वैल्यू है इसकी 24,000 रुपये से। नेक्स्ट हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट बैलेंस के अंदर डाटा गिवन है कैरीज आउटवर्ड का, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाएंगे 800 से। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाई जाएगी 500 से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे दिखाते हैं टू कैरीज आउटवर्ड, जो कि हमारे पास 800 रुपये से गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास खर्चा गिवन है सैलरी का, तो सैलरी 27,500 से, लेकिन इसकी एडजस्टमेंट गिवन है सैलरी जो मार्च महीने की आउटस्टैंडिंग है 2500 से, यानी कि अभी तक इसकी पेमेंट नहीं की गई है, इस कारण से इसको सैलरी के अंदर ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से, और हमने इसको लायबिलिटी साइड पे दिखा देना है बैलेंस शीट के अंदर। ऐड करेंगे इसके अंदर आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी के हमारे पास जो अमाउंट गिवन है 2500 रुपये, 27,500 प्लस में 2500 करेंगे तो ये 30,000 हो गया। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से 2500 रुपये। नेक्स्ट हमें स्टेटमेंट के अंदर ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड डाटा गिवन है प्लांट एंड मशीनरी 90,000 असेट साइड जाएगी बैलेंस शीट के। फर्नीचर असेट है बैलेंस शीट के अंदर दिखाई जाएगी। सन्ड्री डेटर्स असेट है, BR असेट है, कैश इन हैंड असेट, तो ये सारे हमने असेट साइड पे दिखा देने हैं बैलेंस शीट के अंदर। हमने लिक्विडिटी बेस पे बैलेंस शीट बनाई है, इस कारण से हमने सबसे पहले उन असेट्स को दिखाना है जो क्विकली कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, तो हमने सीरीज वाइज इसको रखना है। सबसे पहले दिखाएंगे कैश इन हैंड को, जो कि हमें 6300 की गिवन है। BR बिल रिसीवेबल जो कि 2500 से है। सन्ड्री डेटर्स गिवन है 52,000 के। इसके बाद हमें फर्नीचर की वैल्यू दिखानी है, फर्नीचर एंड फिक्सचर के, जो कि हमारे पास 8,000 गिवन है, लेकिन इसकी एडजस्टमेंट गिवन है फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है 20% से, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 8,000 का 20% करेंगे 1,600 बनता है। 8,000 में से माइनस करेंगे 1,600 तो ये 6400 बनता है। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट की दो जगह पे पोस्टिंग की जाती है, एक तो यहाँ पे असेट्स में से माइनस कर दिया, दूसरा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाया जाएगा टू
डेप्रिसिएशन के नाम से दिखाएंगे। जो डेप्रिसिएशन लगाया गया ये फर्नीचर के ऊपर 1600 रुपये। नेक्स्ट हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर देखी थी ये असेट्स है प्लांट एंड मशीनरी, तो ये भी हमने असेट साइज दिखा देनी है प्लांट एंड मशीनरी जिसकी वैल्यू हमारे पास 90,000 गिवन है, लेकिन इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट के अंदर जो कि 5% से है, 90,000 का 5% करेंगे 4500, तो प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन तो हमारे पास 85,500 वैल्यू बनती है। एक तो हमने इसको असेट्स में से माइनस कर दिया, दूसरा इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाएंगे। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन में हमने फर्नीचर का डेप्रिसिएशन दिखाया, प्लांट एंड मशीनरी का दिखाते हैं जो कि हमारे पास 4500 है। दोनों डेप्रिसिएशन ऐड करके 6100 बनते हैं। नेक्स्ट हमें स्टेटमेंट के अंदर ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड गिवन है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 3700, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड आएंगे। रेंट एंड टैक्सेस 7200, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। जनरल एक्सपेंसेस 10500, इंश्योरेंस 1500, तो ये सारे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाते हैं। और वहीं जो लाइटिंग है फैक्ट्री की 1400, ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दिखाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाते हैं जो लाइटिंग है फैक्ट्री की, तो लाइटिंग हमारे पास गिवन है 1400 से। जो हमने एक्सपेंसेस देखे हैं ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे वो सारे अब यहाँ पे हम पोस्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाते हैं जितने भी हमने अभी एक्सपेंसेस देखे हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो कि हमारे पास 3700 से है। ट्रैवलिंग के बाद रेंट एंड टैक्सेस है, तो रेंट एंड टैक्सेस के हमारे पास एक्सपेंसेस गिवन है 7200 से। नेक्स्ट हमारे पास जनरल एक्सपेंस है, तो जनरल एक्सपेंस हमारे पास गिवन है 10500 से। जनरल एक्सपेंस के बाद हमारे पास खर्चा गिवन था इंश्योरेंस का, तो इंश्योरेंस के नाम से हम दिखाएंगे 1500, लेकिन इसकी एडजस्टमेंट गिवन है। इंश्योरेंस प्रीपेड है 300 से। प्रीपेड देखो नाम से पता चलता है, प्री मतलब पहले पे कर दिया, एडवांस में पेमेंट कर दी है, जिस कारण से हमने इसको माइनस कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड जब हमने इंश्योरेंस दिखाया है। और सेकेंडली से हमने बैलेंस शीट की असेट साइड पे दिखाएंगे। इंश्योरेंस में से माइनस करते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि हमारे पास 300 गिवन है। 1500 में से 300 माइनस करेंगे 1200। नेक्स्ट हमने बैलेंस शीट की असेट साइड दिखाते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से 300 रुपये दिखाएंगे असेट साइड पे। नेक्स्ट हमें स्टेटमेंट के अंदर डेबिट साइड पे ट्रायल बैलेंस की गिवन है ड्राइंग ये कैपिटल में से माइनस की जाती है जब हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड दिखाते हैं। कैपिटल 75,000 की है, ड्राइंग 18,000 की है, तो इस कैपिटल में से माइनस करके दिखाएंगे ड्राइंग को जब हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे इसको दिखाएंगे। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे कैपिटल दिखाते हैं जो कि 75,000 से है। इसमें ऐड करेंगे अगर नेट प्रॉफिट होगा, माइनस करेंगे अगर नेट लॉस आएगा। तो हम यहाँ पे स्पेस दे करके माइनस करते हैं। यहाँ पे जो ड्राइंग हमने स्टेटमेंट में देखी है 18,000 से। ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड गिवन है सेल परचेज रिटर्न, ये ऑलरेडी दिखा चुके हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। डिस्काउंट क्रेडिट साइड दे रखा है, मतलब कि क्या ये रिसीव हुआ है, इस कारण से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखाया जाएगा 5200 से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं बाय डिस्काउंट के नाम से 5200। नेक्स्ट गिवन है सन्ड्री क्रेडिटर 25,000 के, बिल्स पेबल 1800 के। दोनों ही लायबिलिटी है बैलेंस शीट के अंदर दिखाई जाएगी। तो हमने बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे दिखा देने हैं। एक तो हमारे पास गिवन है बिल्स पेबल जो कि अमाउंट गिवन है 1800 से। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, सन्ड्री क्रेडिटर जो कि 25,000 से है। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये सारी एडजस्टमेंट और हमारे पास ट्रायल बैलेंस की डाटा गिवन था, आइटम्स गिवन थी जो हमने एक एक करके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम बैलेंस का टैली करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट की जो क्रेडिट साइड है ये टोटल आते हैं 2,88,000 से। तो डेबिट साइड भी इसका 2,88,000 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है 1,42,000 से जो कि ग्रॉस प्रॉफिट की है। इसको कैरी डाउन कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से ये ब्रॉट डाउन किया गया है
1,42,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल बनता है 1,47,200। डेबिट साइड का भी टोटल 1,47,200 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है 87,700 की, जो कि नेट प्रॉफिट की है। तो नेट प्रॉफिट के नाम से दिखाएंगे इसे। बैलेंस शीट के अंदर जब कैपिटल दिखाएंगे तो कैपिटल के अंदर ऐड किया जाएगा। कैपिटल के अंदर ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट 87,700 से 75,000 प्लस 87,700 1,62,700 माइनस करते हैं ड्राइंग के 18,000 1,44,700 इसका बैलेंस आता है। अब हमने लाइबिलिटी साइड का टोटल करना है, तो इसका टोटल बनता है 1,77,000 से। ऐसे ही जब हम असेट्स का टोटल करते हैं तो असेट्स का टोटल भी 1,77,000 बनता है। इस तरीके से असेट्स और लाइबिलिटी दोनों ही इक्वल आ जाती हैं। तो हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था बच्चों। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे जो नेक्स्ट हमारे पास एडजस्टमेंट रहती हैं। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।